हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8th की जो आपके पास लेटेस्ट एडिशन की आर डी शर्मा की बुक है ना, सेशन 2024 टू 25 की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 कराने वाली हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 प्लस जो इससे पहले के एग्जाम्पल्स हैं वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से कर सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एट द फॉलोइंग रेशनल नंबर करने हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही, पर फ़र्क कितना है? क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास डिनोमिनेटर सेम थे, पर क्वेश्चन नंबर 2 में सबके डिनोमिनेटर अलग हैं, तो उनको ऐड करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा है आपके पास 3/4, एंड की जगह प्लस लगाया -5/8। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो गया। अब आपको दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करना है। तो 4 और 8 है, 8 की टेबल में तो 4 आता नहीं है, पर 4 की टेबल में 8 ज़रूर आता है। तो मैंने यहाँ पर दोनों में 2 से इंटू कर दिया। ये मैंने आपको एग्जाम्पल में समझाया था कि अगर हम इंटू करेंगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करेंगे, है ना। तो 3 2 6, 4 2 8 -5/8। अब तो सेम हो गए डिनोमिनेटर, बस माइनस कर दो 1/8 आपका। क्लियर? चलिए सेकेंड पार्ट देखो। डिनोमिनेटर में माइनस है तो मैंने आपको बताया था उसको आप न्यूमरेटर में कर लो। अब 9 की टेबल में 3 तो नहीं आता, पर 3 की टेबल में 9 ज़रूर आता है। तो मैं डिनोमिनेटर को दोनों को 9 ही बना देती हूँ इसे इंटू करके। तो ये आ जाएगा 21/9। 21 में से अगर आप 5 को माइनस करोगे तो आपके पास कितना आएगा? 16 आएगा। तो आपका आंसर आ गया 16/9। क्लियर है? थर्ड पार्ट, -3 एंड की जगह +3/5। नीचे कुछ नहीं है, 1 लिख दी। 5 की टेबल में 1 तो नहीं आता, पर 1 की टेबल में 5 आता है। तो दोनों में 5 से इंटू कर देते हैं, +3/5। तो -15/5 +3/5। अब तो डिनोमिनेटर सेम हो गए। तो 15 में से 3 जाएगा तो आपके पास 12 बचेगा, पर माइनस का, कि 15 बड़ा नंबर है। नीचे का 5 ऐसे ही। क्लियर? नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में -7/27 +11/18। अब देखो ये 27 और 18 बड़े नंबर हैं। टेबल्स में फाइंड करना कि कॉमन नंबर कौन सा है थोड़ी दिक्कत होती है। तो मैंने आपको बताया था ऐसे केस में आप एलसीएम ले सकते हो इनका, कि इनका कॉमन नंबर कौन सा है वो पता चल जाए। तो 3 की टेबल में ये 9 पे आता है, ये 6 पे आता है। देन 3 की टेबल में ये 3 पे, ये 2 पे। 3 1 जा और 2 1 जा। पहले यहाँ लिखेंगे एलसीएम ऑफ 27 एंड 18। तो 3 3 जा 9, 9 3 जा कितना हो जाएगा? 27। 27 2 जा कितना हो जाएगा? 54। का मतलब इन दोनों की टेबल में जो कॉमन नंबर है वो है 54। पर ये आपको खुद ही देखना पड़ेगा अब कि 27 की टेबल में 54 कब आता है ना। तो वो आप डिवाइड करके देख सकते हो, तो वो 2 पे आता है। और अगर आपको टेबल आती है तो बहुत ही अच्छी बात है। ऐसे ही आपको 18 की टेबल में देखना पड़ेगा 54 कब आता है, जो कि 3 पे आता है। डिवाइड करके देख। तो ये हो गया -14/54। ये हो गया 33/54। अब तो बेस सेम हो गए ना। तो -14 + 33। तो 33 में से 14 को माइनस कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 19/54। क्लियर? नेक्स्ट है, देखो डिनोमिनेटर में माइनस है तो बताया था उसे न्यूमरेटर में लिख देना, है ना। प्लस माइनस, ये वाला प्लस माइनस माइनस होता है, कभी भी आगे वाले टर्म वाला जो नम साइन होता है उसे मत चेंज। ये हो गया 5/8। अब 4 की टेबल में 8 तो आता है, पर 8 की टेबल में 4 तो नहीं आता ना। तो 4 को क्या करो, 8 बना दो 2 से इंटू करके। ठीक है, और ये ऐसे ही रहने दो। तो ये हो जाएगा मेरे पास -62/8, ये हो जाएगा -5/। हो गए ना डिनोमिनेटर सेम। दोनों को प्लस कर दो क्योंकि दोनों माइनस में, और साइन माइनस का लग जाएगा।
क्लियर। नेक्स्ट 5/36 प्लस -7/12 प्लस माइनस माइनस। अब 36 की टेबल में तो 12 नहीं आता, पर 12 की टेबल में 36 ज़रूर आता है 3 पे, तो यहाँ मैंने दोनों में 3 से इंटू कर दिया। हो गए डिनोमिनेटर सेम। अब 21 में से 5 को माइनस कर दो, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 16, और आएगा माइनस का। 5 छोटा था और 21 बड़ा था। अब इसको कट कर दो, ये दोनों एक टेबल में आते हैं। 4 की टेबल में ये 4 पे आता है और ये 9 पे आता है, तो -4/9 आपका। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट है -5/6 प्लस 7/24। अगेन 16 और 24 है, तो कॉमन नंबर अगर आपको पता है तो ठीक है। वैसे 48 है दोनों का कॉमन नंबर, 16 की टेबल में भी आता है, 24 की टेबल में भी आता है। तो नहीं भी पता तो आप इसका एलसीएम लेके पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो 16 की टेबल में अगर मैं देखूं कि 48 कब आता है, तो वो 3 पे आता है, और 24 की टेबल में तो 2 पे ही आता है, तो -15/48 यहाँ आ जाएगा 14/48। बेस हो गए सेम। 15 में से 14 को माइनस करोगे तो 1 आएगा, लेकिन माइनस का, क्योंकि 15 बड़ा है और उसके आगे माइनस का साइन। ठीक है, चलिए एक और पार्ट है, फिर हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर है हमारे पास, देखो डिनोमिनेटर में फिर माइनस है, मैंने उसे न्यूमरेटर में कर दिया है। अब 18 और 27 है अगेन। तो अभी आपको याद होगा हमने ऊपर फोर्थ पार्ट में 18 और 27 का एलसीएम लिया था, है ना। मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, पर आप पे सेपरेट अलग से ये पार्ट आएगा, तो फिर आपको एलसीएम निकालना है, जो कि 54 आया था हमारा। 18 की टेबल में तो ये 3 पे आता है, और 27 की टेबल में ये 2 पे आता था, तो -21/54 और 16/54, है ना। तो -21 प्लस 16 हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो गए। प्लस माइनस होगा तो माइनस, पर साइन माइनस का लगेगा, क्यों, क्योंकि 21 बड़ा नंबर। ठीक है, तो आज हमने इसका क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा पूरा हो गया है। अभी इस एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन हमारे पास रह रहे हैं। कौन कौन से क्वेश्चन है, 3 और 4। कहीं आपको दिक्कत लगे, आप वीडियो आपको अच्छी लगे, आप लाइक ज़रूर, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा इन वीडियो। चैनल पे आर डी शर्मा आपको सारे एनसीईआरटी के सॉल्यूशन ऑलरेडी चैनल पे अपलोड। थैंक यू।